नमस्कार, आप उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मेले में भाग लिया, जहां उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए G20 की बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये कोई आम कार्यक्रम नहीं है, इससे विश्व में उत्तराखंड को पहचान मिली है। हम सबको ये अवसर देने का काम, जिसके कारण से पूरे देश दुनिया के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, आपने भी अखबारों में देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, या सामान्य चर्चा, आम चर्चा में भी आपने सुना होगा कि रामनगर में G20 की बैठक हो रही है। और रामनगर से आप लोग निकलते हैं, आप रामनगर से जाते होंगे, आप देखिए कि रामनगर का नजारा ही बदल गया उस बैठक के बाद। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर अभी बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर अपना कर रहे थे, तो उस रामनगर की G20 की बैठक में हमारे पूरे प्रदेश के, कुमाऊं के, गढ़वाल के, जौनसार के, भावर के, तराई के, मैदान के, पहाड़ के, सारे जितने भी हमारे सांस्कृतिक हमारे परिधान हैं, सांस्कृतिक हमारे गाने हैं, सांस्कृतिक संगीत है, उन सब का प्रदर्शन रामनगर के मंच पर उन विदेशी जो प्रतिनिधि आए थे उनके सामने किया गया। और इतना ही नहीं भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये कोई G20 के जो कार्यक्रम हमारे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा उत्तराखंड पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जो जो काम हम कर रहे हैं, उन सभी कामों को, हमारे यहाँ की संस्कृति को, हमारे यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए विशिष्ट कार्यों को, हमारे यहाँ का जो परिवेश है, वो परिवेश पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। हमारे मिलेट इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वर्ष को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसमें हमारा मड़वा, झिंगोरा, गहत, भट्ट, तमाम प्रकार के जितने भी अन्न हैं, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, ये श्री अन्न भी आज इनको पूरी तरह से विश्व के अंदर मान्यता मिलने वाली है। ऐसे अनेकों कार्य आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, ऐसे कठिन समय में भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सूझबूझ, उनके नेतृत्व के कारण से, जहां एक साल के अंदर कोरोना की एक नहीं 2-2 स्वदेशी वैक्सीन बनाने का काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया, वहीं किसी के घर का चूल्हा न बुझे, किसी के घर में किसी को भूखा न सोना पड़े, हर किसी को 2 टाइम का भोजन मिलता रहे। गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 में प्रारंभ की गई और 2020 से लेकर अब 20 में चली, 21 में चली, 22 में चली और 23 में भी वो योजना लगातार चल रही है, जिसके माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार भोजन देने का काम, लगातार राशन देने का। जनसंख्या नियंत्रण बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश और असम की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कवायद तेज की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और अन्य विरासत को संजोए रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए प्रदेश सरकार हर स्तर से प्रयास भी कर रही है। सीएम ने साफ शब्दों में संकेत दिए हैं कि उत्तराखंड की शांति व्यवस्था से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ का एक जो वातावरण है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक यहाँ का परिवेश है, यहाँ की एक संस्कृति है, जो यहाँ का अध्यात्म है, जो शांति है, वो बनी रहे, उसके लिए हमने जहाँ अनेकों फैसले लिए हैं और अनेक कुछ प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक फैसले लिए हैं और हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा, उन सभी पर हम काम करेंगे, उन सभी पर कानून बनाने का काम करेंगे, उन सभी पर निर्णय लेने का।
आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अब उत्तराखंड में भी कवायद तेज की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और असम की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब बात की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और अन्य विरासत को संजोए रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए प्रदेश सरकार हर स्तर से प्रयास भी कर रही है। सीएम ने साफ शब्दों में संकेत दिए हैं कि उत्तराखंड की शांति व्यवस्था से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। उत्तराखंड में भी अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बात की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और अन्य विरासत को संजोए रखना इस वक्त बेहद जरूरी है और इसके लिए प्रदेश सरकार हर स्तर से प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सीएम ने साफ शब्दों में ऐसे संकेत दिए हैं कि उत्तराखंड की शांति व्यवस्था से किसी भी तरह का कोई समझौता अब नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। – 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी तैयारियों में जुटे हैं। बता दें कि रावत पिछले कुछ महीनों से कोटद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक के कई दौरे कर चुके हैं। उन्होंने साफ किया है कि पार्टी का उन्हें जो भी आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। उधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की पिछले कुछ दिनों से अचानक बढ़ी सक्रियता से बीजेपी के दूसरे नेताओं में खलबली मच गई है। जो जनपद गढ़वाल है, पौड़ी, जिसको हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, तो मेरा गृह क्षेत्र है। मेरी शिक्षा दीक्षा भी सारी यहीं पर हुई है। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है तो पार्टी डिसाइड करती है, भारतीय जनता पार्टी में, किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो ये पार्टी जो भी तय करेगी उसका हम लोग पालन करेंगे। ये देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे को मौका मिला और मैंने प्रयास किया कि मैं राज्य के लिए कुछ योगदान कर सकूँ। एक विजन के साथ हमने कोशिश की सरकार चलाने की। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम रानीखेत पहुंचे, जहां विधायक प्रमोद नैनवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान नगर मंडल युवा मोर्चा ने ध्योलीखेत से होकर मॉल रोड टीआरसी तक उनके सम्मान में रैली निकाली। बता दें कि प्रदेश प्रभारी, संगठन महामंत्री और प्रदेश महामंत्री कल ताड़ीखेत स्थित जिला कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस अब धीरे धीरे एकजुटता की ओर बढ़ने लगी है और इसका आगाज उन्होंने एक मंच पर एक साथ संवाद कार्यक्रम से कर दिया है। कांग्रेस के इस मंच में एक साथ सभी प्रभारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नए पुराने कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, जो कि कांग्रेस को मजबूती देने के लिए एक नई प्रणाली को इजाद कर रही है और इसके अलावा संवाद के जरिए आम जनता के हितों के लिए हर ब्लॉक, तहसील के अंतिम व्यक्ति की समस्या तक पहुंचने की बात कर रही है। हल्द्वानी में लालडांट रोड में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे और किस तरह पार्टी को विस्तार दिया जाए, इस पर मंथन हुआ। देखिए, नए महानगर अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद कृष्ण जी ने अभी कमान संभाली है महानगर की और अवश्य कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए और कई चुनावों का देखिए हमें सामना करना है। अभी नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव और अन्य चुनाव भी उसके बाद आएंगे और उसके बाद तुरंत विधानसभा के चुनाव। तो ये दैनिक तैयारी है और दैनिक एक सहभागिता पूरे कांग्रेस परिवार की है, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। तो उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ महानगर अध्यक्ष जी ने आते ही सकारात्मक ऐसे कदम उठाए और अवश्य कांग्रेस के जितने लोग हैं जब एकजुट हो जाते हैं तो कांग्रेस चुनाव में पुराना इतिहास है और इसी को दोहराने के लिए आज कांग्रेस के कठिन समय में हम सब लोग साथ खड़े हैं और कांग्रेस की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार।
उत्तराखंड कांग्रेस ने कर्नाटक में चिंतापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी मणिकांत राठौर के खिलाफ कोतवाली देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि राठौर की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराए जाने के साथ ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त ने बताया कि मणिकांत राठौर के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। मणिकांत राठौर की ओर से धमकी दिए जाने का ऑडियो भी प्रमाण के तौर पर पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही मथुरा दत्त ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार सुनिश्चित नजर आ रही है और उसके विधानसभा प्रत्याशी गुंडों जैसा व्यवहार करने लगे हैं, लेकिन इसका जवाब जनता उन्हें विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। देखिए, मणिकांत राठौर हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कर्नाटका में। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। उसी अपराध के सिलसिले में हमने देहरादून की कोतवाली में माननीय अध्यक्ष जी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है कि उन्होंने एक दलित का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दलित नेता का अपमान किया है और उनको जान से मारने की धमकी दी है। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रामपुर नगर पंचायत से प्रत्याशी मोहम्मद जुल्फिकार ने राजमहल होटल के पास मुशायरे का आयोजन कराया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खानपुर विधानसभा से विधायक उमेश कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर विधायक का हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। यहां हम आपको बता दें कि रुड़की के रामपुर को नगर पंचायत घोषित किया गया है। नगर पंचायत चुनाव में मोहम्मद जुल्फिकार चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद जुल्फिकार ने बताया कि हमारी ओर से मुशायरे का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने मुख्य अतिथि के रूप में खानपुर विधायक उमेश कुमार को बुलाया है। देखिए, आज ये होटल राजमहल के प्रांगण में भाई जुल्फिकार, रहमत भाई और सभी साथियों ने मिलकर एक रोड शो रखा था और उसके बाद एक ये मुशायरे का आयोजन किया है। बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत आयोजन है। सभी युवा साथी, युवा टीम जो है वो यहाँ मौजूद है और भीड़ आप देख सकते हैं कि ना ये चुनाव है, ना ये कोई ऐसा माहौल है, कोई राजनीतिक माहौल है, लेकिन जिस तरह आज सड़कों पर सैलाब था, जिस तरीके से लोग थे, उससे देखकर उनकी मोहब्बत और उनका भरोसा, उनका विश्वास मुझ पर कितना है, वो मुझे और मजबूत करता है और मुझे मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और ताकत देता है कि मुझे उनका विश्वास कैसे बनाए रखना। हरिद्वार बदल रहा है क्योंकि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है और जवानी आप इस समय देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर थी और उनका क्या नारा था, उनका क्या पैगाम था। ये संदेश उन्होंने 2024 का आज दे दिया है। ये आगाज़ है, आप इसका अंजाम भी देखिएगा आने वाले समय। विधायक जी का यहाँ आने पे मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इनके आने पे बहुत खुश हूँ और मुझे पहली बार बोला मैंने विधायक जी को, पहली बार उन्हें मुशायरे में बुलाया, रोड शो कराया हमने और पब्लिक ने हमारा इसमें साथ दिया। मैं यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ अभी और लोगों ने ही मेरा साथ दे रहे हैं कि आप लड़ो, लोगों के कहे से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। राजनीति में नया चेहरा है, आप लोग देख ही रहे हो, साथ लोगों का मिल रहा है, इसलिए लड़ने की तैयारी। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट चौखुटिया विधानसभा से विधायक मदन सिंह बिष्ट आधी रात को स्वास्थ्य व्यवस्था देखने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट पहुंचे, लेकिन यहां अस्पताल में डॉक्टर मौजूद न होने से वो भड़क गए, जिसके बाद प्रभारी चिकित्सक को फोन किया गया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आने से वो लोग आग बबूला हो गए। विधायक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन कर व्यवस्था की जानकारी ली।
विधायक ने कहा कि बार बार समझाने के बावजूद भी द्वाराहाट अस्पतालों में ना ही कोई डॉक्टर रात में यहां ड्यूटी में रहता है, जिस कारण कोई भी मरीज यहां भर्ती होने से घबराता है। साथ ही उन्हें ड्यूटी में मौजूद डॉक्टरों के शराब पीने की शिकायतें भी मिल रही हैं। यहां पर पहुंचे कुछ जनप्रतिनिधियों ने बताया कि मरीज के घर वाले डॉक्टर को बुलाने कमरों में जाते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते, जिस कारण यह अस्पताल एक रेफर सेंटर बन गया है। बता दें कि क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट उत्तराखंड प्रदेश में अपने दमदार तेवरों के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस के संगठनात्मक रानीखेत जिले में महिला कांग्रेस टीम का गठन किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में महिला कांग्रेस रानीखेत जिला अध्यक्ष गीता पवार ने जिले में अपनी नई टीम की घोषणा की। जिला कार्यकारिणी में ताड़ीखेत की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रचना रावत को संरक्षक, जबकि नवगठित कार्यकारिणी के लिए नेहा शाह मेहरा को अध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल रानीखेत को नगर अध्यक्ष, बसंती डोरियाल को उपाध्यक्ष, कुसुम जोशी को नगर महासचिव, माधवी जलाल को नगर सचिव और रेखा आर्या को नगर कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नव मनोनीत पदाधिकारियों ने पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए अधिक से अधिक मातृशक्ति को जोड़ने का संकल्प लिया है। कोटद्वार के गिवाई स्मृत में वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई एक मजार पर आखिरकार धामी सरकार का बुलडोजर चल ही गया। कोटद्वार प्रशासन की टीम ने वन विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में इस अवैध मजार को ध्वस्त किया। इससे पहले इस मजार पर एक सार्वजनिक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें मजार के वारिसन के सामने आने की बात कही गई थी, लेकिन जब कोई भी सामने नहीं आया तो प्रशासन की टीम ने सुबह सुबह इसे ध्वस्त कर दिया। देखिए, एक अवैध बाजार लैंडस्टाउन वन प्रभाग में थी काफ़ी समय से। इसके संबंध में जो यहाँ पर लोग जिसमें आते रहते हैं उन सभी को नोटिस भी जारी किए गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके बाद जब कोई भी इसने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया, ना ही किसने अपना उसका विरोध किया, उसके पश्चात भी एक सार्वजनिक नोटिस वहाँ पर चस्पा किया गया था। यदि किसी को अपना दावा प्रस्तुत करना है, कुछ भी कहना है, तो उसके संबंध में आकर के अपने पक्ष को रखे, लेकिन किसी के व्यक्ति के द्वारा भी ऐसा कोई भी अपना पक्ष यहाँ पर प्रकट नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट हो गया था कि पूरी तरह से अवैध बाजार है और अवैध अतिक्रमण को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके क्रम में सारी टीम के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, पुलिस प्रशासन सबने ज्वाइंट तौर से आज इसको यहाँ से हटा दिया गया है। गदरपुर के मुख्य बाजार में विधायक प्रतिनिधि रामपुर लिखी हुई बाइक का चालान करने पर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और धरने पर बैठने की चेतावनी दी। दरअसल रविवार को 112 पुलिसकर्मी को मुख्य बाजार में एक युवक तेज गति से बाइक चलाते हुए नजर आया। इस पर युवक की बाइक को लाकर थाने में खड़ा किया गया और उसका चालान करने की कार्रवाई शुरू की गई। इस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए। थाने में थाना अध्यक्ष से मुलाकात कर सब इंस्पेक्टर चंद्र सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की। इसी बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा थाना परिसर पहुंचे और कथित दुर्व्यवहार करने वाले सब इंस्पेक्टर चंद्र सिंह को गदरपुर से हटाने की मांग की। उधर मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी भी पहुंच गए और उन्होंने भी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने एसएसपी महोदय से बात की और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच 3 दिन के भीतर की जाएगी और तब तक चंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर सीओ ऑफिस बाजपुर अटैच रहेंगे। इस दौरान पुलिस की तरफ से किसी ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। गदरपुर थाने के एक दरोगा हैं जिनके खिलाफ पूर्व में भी कई बार दुर्व्यवहार की शिकायतें आई हैं और आज भी उन्होंने कुछ लोगों से दुर्व्यवहार किया है और जिसमें कुछ हमारे कार्यकर्ता भी हैं, कुछ आम जनता भी है। और इसी विषय को लेकर आज यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हमारे आए थे और अभी मैंने आदरणीय कप्तान साहब से बात भी करी है। सीओ साहब जी यहाँ थे और उनके संज्ञान में पूरा मामला दिया है और उनको तुरंत यहाँ से सीओ ऑफिस अटैच करने के लिए बोल दिया गया है और बाकी उसके बाद जांच भी उनके खिलाफ होगी
अध्यक्ष महोदय, एक युवक है जिसकी बाइक पे विधायक प्रतिनिधि रामपुर उत्तर प्रदेश लिखा है, उसकी गाड़ी को रोका गया था। इस तरह के युवाओं से क्या अपील कर रहे हैं? ऐसा है कि इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और उनको अभी हमारे कार्यकर्ता ने कहा भी था कि इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं है और इसको तुरंत हटवा के लाओ। और इस तरीके की बात जो मेरे संज्ञान में आई है तो मैं ऐसे सभी युवाओं से भी कहूँगा, निवेदन करूँगा कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पूरा जो भी हमारी गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के हिसाब से। रानीखेत कैंट के सिविल क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने की मांग को लेकर रानीखेत विकास संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन 52वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने अपनी मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान धरने पर बैठे वक्ताओं ने कहा कि आंदोलन को 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन स्तर से आंदोलन की कोई भी सुध नहीं ले रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब शासन की तकरार को तोड़ने के लिए आंदोलन को उग्र रूप प्रदान करना ही एकमात्र उपाय है। किसी भी कीमत पर आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का आंदोलनकारियों ने संकल्प लिया है। आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए आम नागरिकों से भी एकजुटता के साथ सहयोग करने की अपील की है। धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ नागरिक, व्यापारी, होटल एसोसिएशन के सदस्य समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्तराखंड में बाहर से आकर निवास और कारोबार करने वाले बाहरी व्यक्तियों की पहचान के लिए चंपावत जनपद पुलिस की ओर से इन दिनों चंपावत जिले में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में लोहाघाट और बाराकोट क्षेत्र में भी पुलिस की ओर से सत्यापन अभियान चलाया हुआ है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए बाराकोट चौकी प्रभारी कुंदन सिंह बोरा ने बताया कि पुलिस की ओर से नेपाल राष्ट्र के श्रमिकों के अलावा बिहार, यूपी और अन्य प्रदेशों के रहने वाले लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इस दौरान बिना सत्यापन के क्षेत्र में रहने वाले 5 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के सभी भवन मालिकों और दुकान स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि अपने भवनों में रहने वाले बाहरी प्रदेश के लोगों की सूचना अपने नजदीकी थाने में दें। जितने भी मकान मालिक हैं या बाहरी लोग जिनके घरों में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं या जिनके नौकर हैं या किसी संबंध में यहाँ रोजगार से आए हुए हैं, मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि यह एक प्रणाली है जिसके अंदर आप लोगों को सत्यापन कराना आवश्यक है, ताकि जो बाहर से अपना रोजगार के लिए आए हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, और मकान मालिक जो हैं अगर वो सत्यापन नहीं कराते हैं तो उसमें भी हमारे यहाँ 83 पुलिस एक्ट में उनके लिए प्रावधान है कि उनका 10,000 का चालान काटा जाएगा। तो मेरा सभी लोहाघाट निवासियों से निवेदन है कि अपने यहाँ जितने भी किराएदार लोग रहते हैं उनके यहाँ या काम करते हैं, उनका सत्यापन अवश्य रूप से करवा लीजिएगा। अभियान चला के 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, चालान उनके किए गए हैं। दिनेशपुर थाने के अंतर्गत आने वाले काली नगर गांव में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पहले तो 4 युवकों की अच्छे से पिटाई कर दी और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल काली नगर गांव में 4 युवक नशे की हालत में पहुंचे थे और बच्चों के साथ खेलकूद करने लगे। तभी एक बच्चे की इन 4 युवकों ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी। इसके बाद एक बच्चे ने उनसे कोल्ड ड्रिंक की मांग की तो वो उस बच्चे को लेकर कोल्ड ड्रिंक दिलाने के लिए अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन तभी बच्चे के परिजनों ने उसे देख लिया और बच्चा चोर समझकर शोर मचाने लगे। इसके बाद आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए और चारों को पकड़कर जमकर पीटा। इस मामले में थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि जिन्हें ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर पीटा है वो निर्दोष है। जो हमारे कालीनगर जो मिनी स्टेडियम है और ये छोटा छोटा बच्चे वहाँ पे रोज शाम को खेलते हैं और वहाँ पे खेलने का भी व्यवस्था किया गया है। वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तो आज भी हमारा जो भांजा खेल रहा था वहाँ पे, कई बच्चे थे, तो 4 संदिग्ध बंदे आए दूर से, रुद्रपुर से कह रहे थे वो लोग, तो वो लोग सब बच्चों को कोल्ड ड्रिंक खिला रहे थे और पैसे दे रहे थे। तो इनको ले मतलब उनने इनको बोला कि चलो तुम्हें और कुछ खिलाएंगे, चिप्स वगैरह, तो गाड़ी में बैठो। तो इनको गाड़ी में बैठा फिर ले जा रहे थे। तो उस टाइम मेरा एक भांजा है शुभम नाम का, वो एक बंदे ने बोला तेरे भाई को वो ले जा रहे हैं बाइक में बैठा के। तो फिर इनने पीछा किया, पीछा करके फिर 1-2
किलोमीटर आगे चले गए थे। पीछा करके फिर वो गाड़ी रोक नहीं थे, फिर उनको जैसे उनको पकड़ के लाया मैदान में। फिर सब मिल के फिर हमने पुलिस वाले को सूचना दिया, पुलिस वाले आए। अब आके इकट्ठा पुलिस से आज कल हमें भी सूचना मिली थी रात्रि में करीबन 7-8 बजे के टाइम पे हम लोगों को सूचना मिली थी, ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि कोई बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है और इन्होंने बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करी है। तो इस सूचना पर हम लोग गए वहाँ मौके पर 4 व्यक्ति हमें मिले और गाँव वाले मिले। तो गाँव वाले भी यहाँ पे थाने पर भी आए थे और बच्चों को भी हम लेकर आए। पूछताछ में जो हमें पता चला कि वो व्यक्ति 4 जो व्यक्ति थे वो नशे में थे और उससे पहले वो बच्चों के साथ खेल कर रहे थे और उसका वीडियो भी उन्होंने अपने घर के ग्रुप में डाला है, भेजा है। और उसमें से किसी बच्चे से जीतने पर उन्होंने उनको पेप्सी भी पिलाई। पेप्सी पिलाने के बाद एक बच्चे ने बोला कि मुझे फ्रूटी पीनी है, तो उसमें से एक व्यक्ति उस बच्चे को फ्रूटी पिलाने के लिए ग्राउंड से बाहर ले गया। तो परिजनों को लगा कि ये हमारे बच्चे को किडनैप करके लेकर गया है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में। तो उस प्रकार से हमें सूचना मिली और हमने उसका तस्दीक करा, तो सच घटना का सत्य होना नहीं पाया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक मीडिया के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी कोई सूचना मिलती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें और र्यूमर ना फैलाएं। और जब तक पुलिस से कोई बाइट या कोई ऑथेंटिक ना मिल जाए तब तक न्यूज़ चैनल में भी ना चलाएं, जिससे गलत र्यूमर फैलता है और लोगों में गलत बातें जाती है और मीडिया में जो प्रचार प्रसार होता है वो गलत होता है। तो हमारी तस्दीकी में ये पाया गया कि जो आरोप लगे थे वो असत्य है। आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।